AKY Academy तैयारी जीत। हेलो दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, AKY एकेडमी में आपका स्वागत है। दिस इज़ अबाउट मी, ताकि आपको पता चल सके मैं कौन हूँ और आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जैसा टॉपिक है हमारे थंबनेल में ही जैसा दिख रहा है कि हम लोग जो बीपीएससी 71वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर के, जो 150 में 45 क्वेश्चन थे, जो अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी के, उसमें कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा थे। उसमें कुछ इंडिया बेस्ड थे, इंटरनेशनल थे और बिहार रिलेटेड थे। तो बिहार रिलेटेड तो बहुत कम ही है, इस बार मैक्सिमम इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर सीरीज होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो, या तो फिर यूपी पीसीएस पिछले साल का उठा के देख लीजिए, यूपीएससी इवन तो पहले से भी करंट अफेयर्स को ज़्यादा वेटेज देता आ रहा है, लेकिन बीपीएससी में इस बार जिस तरीके से लगभग 1/3 क्वेश्चन, ये 1/3 हो जाता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से, तो ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो, जैसे एईडीओ हो गए, फिर जो भी बीपीएससी रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, उसमें आपको करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा मिलने वाला है। तो यही सब देखते हुए मैंने क्या सोचा कि करंट अफेयर्स पे ही क्यों ना ध्यान दिया जाए सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्टैटिक तो ठीक है आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ये आप क्वेश्चंस आके देखेंगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि 45 में से आप अगर कितने भी बेहतरीन स्टूडेंट हैं, आप 15 टू 20 पे ही जाके अटक जा रहे हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं और ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण इस बार कट ऑफ भी नीचे जा रहा है। और दोस्तों, आप देखेंगे हम लोग आगे वीडियो में, इसी वीडियो में, कि कैसे जो है लेंदी करंट अफेयर्स पूछे गए थे, कैसे डेटा बेस्ड करंट अफेयर पूछे गए थे। वन लाइनर जिस तरीके से पहले पूछा गया, जैसे 70th बीपीएससी में पूछा गया, वैसे न पूछकर आप देखेंगे 1, 2, 3 ऑप्शंस वाले आपको करंट अफेयर्स मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो जैसे 1/3 वेटेज जो है करंट अफेयर का है, तो हमें लगता है करंट अफेयर पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप ये भी देखते हैं कि करंट अफेयर अगर आप करते हैं, तो स्टैटिक भी आपका उसके साथ-साथ अच्छा होता चला जाए, क्योंकि कहीं न कहीं करंट रिलेटेड भी स्टैटिक, जैसे यूपीएससी में पहले पूछा जाता था, वैसे बीपीएससी ने ये शुरू कर दिया है। तो ये आप लोगों से ये गुज़ारिश है कि आप करंट अफेयर्स को हल्के में ना लें। तो दोस्तों, ये एईडीओ और यूपीपीसीएस के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप एक बार केवल वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए। हो सके कि इन दोनों एग्ज़ाम में, जैसे यूपीपीसीएस जो है नेक्स्ट मंथ ही कंडक्ट होने वाला है, तो हो सके कि सीधा 4 से 5 सवाल जो है इन्हीं में से आ जाए, क्योंकि करंट अफेयर क्या है ना, रिपीट होता है हर जगह। तो दोस्तों, ये यूपीपीसीएस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए आगे हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा आपने देखा, हमने 71st बीपीएससी के लिए कुछ वीडियो पीछे डाला है हमने। तो एक मोटिवेशन भी है, प्रोविजनल आंसर की के बाद कितना नंबर सेफ है, ये आप जाके देख सकते हैं। बीपीएससी ने अपना प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है ना। उसके साथ आप 21 से 27 के बीच में अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। और उसी के साथ हमने एक उम्मीद मंत्र भी दिया था, मेहनत मेरी पहचान है, उम्मीद मेरी जान है, हार चाहे जितनी मिले, जीत मेरी शान है। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं हौसला देता है तैयारी करने का। तो मोटिवेशन भी ज़रूरी है। एक शिक्षक का, एक गाइड का काम केवल पढ़ाना ही नहीं होता है, मेंटर का काम केवल पढ़ाना ही नहीं होता है, आप में वो उत्साह भरना होता है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है। और कहीं न कहीं कभी-कभी मोटिवेशन जो है, उस जो नॉलेज के कड़ी को पूरा करता है, वो गैप को, जहाँ कमी रह जाती है उसको भर देता है और आप सफल हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान ही सफलता दिलाता है, ये ज़रूरी नहीं है। ज्ञान के साथ-साथ आपका हौसला,
आपका प्रेरणा, ये सारी चीज़ें जो है मायने रखती है। तो दोस्तों ये उम्मीद मंत्र है, इसको आप कहीं पे लिख लीजिए, चिपका लीजिए और बार-बार दोहराइए, एक दिन जीत निश्चित है आपकी। तो उसी तरीके से हमने कटअप को देखा था, कुछ कैसे जैसे करंट अफेयर्स पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है टफ हो गए थे। ये पिछले वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किया था और चलिए थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने सपोर्ट किया तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक बेस बड़ा बने और सब बहुत लोगों को इससे जो है फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों एक गुजारिश है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपने जो है प्यार दिया है, आगे भी प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और दोस्तों एक चीज़ जो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो एक वीडियो में हमने बताया था क्यों बीपीएससी क्वेश्चंस डिलीट नहीं करता है बहुत सारे, तो वो भी एक पूरा वीडियो है, आप जाके देखिएगा। और लेकिन उसका क्रक्स क्या है मैं बता देता हूँ, जो कि ये इंस्ट्रक्शन में होता है जो कोई नहीं पढ़ता है। इन केस यू फील दैट ये बीपीएससी का ही इंस्ट्रक्शन है, यूपीएससी में भी इसी तरीके से आते हैं, यूपीपीसीएस में भी इसी तरीके से, कोई भी एग्जाम ले लीजिए ये इंस्ट्रक्शन रहता है। लेकिन 80% जो परीक्षार्थी है वो नहीं जानते हैं कि ये भी उसमें कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से। इन केस यू फील दैट देयर आर मोर देन वन करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में एक से ज़्यादा करेक्ट रिस्पॉन्स आपके हिसाब से बन रहा है, मार्क द रिस्पॉन्स विच यू कंसिडर बेस्ट। तो आपको जो सर्वोत्तम लगता है, जो बेस्ट लगता है उसी को चुनाव कीजिए। ऐसा नहीं कि दो आपको जो है सर्कल करके आ जाना है ना? और ऐसा नहीं कि जो कम वेटेज वाला जो है सर्कल करके आ जा रहा है कि चलो दोनों में से कोई एक सही होगा, नहीं। बीपीएससी क्या करता है कि इन दोनों में से एक जैसे कि क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया कि हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो उसमें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी दिया हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी दिया हुआ है, लेकिन बीपीएससी ने आंसर क्या माना है? एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना? तो ये बड़े लेवल जो सबको समाहित कर लेता है उस तरीके को वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस, यानी कि उसमें उसको लगा कि वो सर्वोत्तम है, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसको माना है। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर आप अपने ध्यान में रखिए कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं, है ना? तो इससे आपके जो है नेगेटिव कम होंगे, क्योंकि इस बार जो है 71st बीपीएससी में नेगेटिव के कारण ही सारे लोगों के मार्क्स कम हो गए हैं। तो दोस्तों ये तो 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के पूछे जाते हैं, वैसे ही पूछा गया है, वो हम लोग नहीं देखेंगे। हमारा सेशन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों चलिए जैसे 11th में जैसे ई है, जो क्वेश्चन सीरीज है, ये ई सीरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इंडिया से रिलेटेड जो है 36 इंडिया एंड इंटरनेशनल 36 करंट अफेयर है ना? और बिहार से रिलेटेड 9 है। तो टोटल 45 करंट अफेयर्स बीपीएससी ने इस बार पूछा, जो कि 1/3 होता है ना? लगभग 1/3 के करीब हो जाता है। यानी कि आपका रिजल्ट पूरा का पूरा जो है यही डिसाइड करता है। क्योंकि हिस्ट्री तो आसान पूछ दिया गया था, है ना? इकोनॉमी जो है मोर एंड लेस सिमिलर लेंथ पे था। पॉलिटी थोड़े टफ हो गए कर दिए गए थे, है ना? एज़ यूजुअल पॉलिटी थोड़ा टफ रखा ही जाता है, कभी-कभी जो है सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन पूछ के थोड़ा आसान किया जाता है, लेकिन पॉलिटी तो हमेशा टफ रहता ही है, जो कि बच्चे जनरली जो तैयारी करते हैं वो पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। लेकिन पॉलिटी में ही उनके मार्क्स जो है हमेशा खराब आते हैं, गंदे आते हैं। यूपीएससी का उठा के देख लीजिए, जो लोग यूपीएससी का पहले पेपर दे चुके हैं, ये पॉलिटी में कहीं न कहीं जो है वो मार खाते हैं। है ना? लेकिन उनको लगता है कि पॉलिटी पे ज़्यादा कमांड है। ये हम मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, है ना? तो मेरी भी स्थिति जो है जब मैं एग्ज़ाम देता था, तो कुछ न कुछ ऐसी ही होती थी। आप कितना आप अच्छा करके जा रहे हो, तो आपकी स्थिति थोड़ी मोर एंड लेस डगमगाती रहती है पॉलिटी में। लेकिन ठीक है, जो करंट अफ़ेयर का सेक्शन है, जैसे हिस्ट्री आसान था, सब लोगों ने हिस्ट्री बनाया, सब लोगों ने बनाया होगा। है ना? इस बार के 71st के प्रिपरेशन। चलिए दोस्तों, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में ही है, तो यूपीपीसीएस का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, काइंडली ये सारे जो है, जैसे कि इंडिया रिलेटेड जो 36 जो है करंट अफेयर्स है, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सके कि 4 से 5 इन्हीं में से आपको पूछ दिया जाए। और जो भी एईडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो 45 के 45 इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर वोन बाय बिहार प्लेयर्स इन 38th नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2025, क्योंकि यहाँ 2023 होगा, है ना? ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा,
है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या गलती होगा कि 23 होगा, तमिलनाडु में हुआ था ये चैंपियनशिप, है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बीपीएससी शुड कंसीडर और इसको डिलीट करेगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था बिहार के प्लेयर के द्वारा। ये बिहार रिलेटेड करंट अफेयर हो गया। तो पहले 2-3 बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स ही दे दिया गया है, जैसे विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बेनिफिटेड फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। तो आप देखते ही हैं, और कोसी कोसी रिवर हो गया, और ये महानंदा, महानंदा की सहायक नदी है मेची। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक परियोजना लाया गया है। तो उससे जो जैसे कि जो सीमांचल के जो एरिया हैं बिहार के, बिहार का मैप बनाएंगे आप, तो ये जो सीमांचल का एरिया है वो ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाला है। तो उसमें आपका आता है अररिया, है ना, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार, है ना। तो ये 4 जो है इसका आंसर हो जाएँगे। तो दोस्तों नेक्स्ट, जैसे अब यहाँ से इंडियन करंट अफेयर शुरू हो गए। विच इंडियन लैंग्वेज आर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो इसमें जो है आप देखेंगे तेलुगु को भी मिला है, मराठी को भी मिला है, बंगाली को भी मिला है। तो मोर देन वन ऑप्शंस जो है इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे which organization organized the Nagi Bird Sanctuary Site as an important बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, IBA। तो इसका आंसर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, है ना, जो पक्षियों के लिए काम करता है। तो इसने इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे आप जानते हैं, जमुई में नागी नट्टी बर्ड सेंचुरी है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो नेक्स्ट है, वेयर वाज द नेशनल पंचायती राज डे, है ना, इवेंट ऑर्गेनाइज 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज। तो मधुबनी में, है ना, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था हमारे। और फिर देखेंगे व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लूनार ट्रेल ब्लेजर मिशन, है ना। तो इसका क्या है भाई, तो इसमें जैसे कि देखो इस बार बीपीएससी ने क्या किया था, मोर देन ऑप्शन कर दिया था। तो जैसे जनरली यूपीएससी में क्या होता है कि जैसे ही कोई साइंस का क्वेश्चन दिख जाए तो लोग मोर देन एबव वाले ऑप्शंस को टिक कर देते हैं, लेकिन बीपीएससी ने इस बार साइकोलॉजिकल गेम खेला। तो इसके ऑप्शंस में उसने क्या किया कि ट्रेल ब्लेजर जो मिशन है लूनार का, तो टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मून सरफेस, है ना। ये इसका जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव है। बाकी टू टेस्ट न्यू लूनार रोवर्स और टू क्रिएट अ 3D मॉडल ऑफ इंटायर मिशन। तो ये फ्यूचर का है, लेकिन प्राइमरी क्या है, ये हमारा ये टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मून सरफेस जो है इसका आंसर होगा। ये हिंदी का है दोस्तों। तो हमारे टेलीग्राम पे हिंदी इंग्लिश दोनों के करंट अफेयर्स जो सॉरी ये क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगर आपके कमेंट होंगे तो मैं हिंदी वाले को भी डिस्कस कर दूंगा वन बाय वन, है ना। देखिए ये दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। अफ्रीकन्स अफ्रीकानेर्स, है ना, क्या है भाई, कौन किनको कहा जाता है, सिंपल। तो द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ द साउथ अफ्रीका, सिंपल सा है, साउथ अफ्रीका में जो वाइट लोग रहते हैं, है ना, उसको अफ्रीकानर्स बोलते हैं। आप देखते हैं साउथ अफ्रीका की टीम में उसमें मैक्सिमम वाइट खेलते हैं, है ना। तो उनको क्या कहा जाएगा, अगर आप देखेंगे इसको याद करने का तरीका आप जान लीजिए, अफ्रीकानर्स बोलेंगे, है ना, अफ्रीकानर्स। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द 16th century step bill that the Archaeological Survey of India recently conserved in collaboration with the World Monuments Fund India, है ना। तो इसका आंसर राजौन की बावली। बावली क्या होता है, एक कुआं होता है, पहले कुआं था, पानी इकट्ठा होता था, रेन हार्वेस्टिंग किया जाता था, है ना। और उसके ऊपर जो है कुछ इमारत बना देते थे, स्टेप बाइज जो है, जैसे कि ये सबसे लास्ट में हो गया। फिर इसके ऊपर सीढ़ियाँ बना के फिर ऐसे ये बनाते थे, फिर सीढ़ियाँ बना के, तो ये स्टेप बेल्स बोलते हैं बावली को।
है ना, इसमें रेन हार्वेस्टिंग करते थे। और इसके ऊपर जैसे कि रानी की वाव, उसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, और आपको 100 रुपये के नोट पे भी जो है और उसका जो फोटो दिख जाएगा, है ना। तो बावली वाव एक तरीके का ही होता है। तो 16th सेंचुरी स्टेपल जो है वो क्या है, राजौन की बावली, है ना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14 यानी कि अंबेडकर जयंती जब जिस दिन मनाया जाता है एट द PR अंबेडकर डे इन न्यूयॉर्क सिटी। तो दोस्तों सारे करंट अफेयर्स ने क्या किया कि कहाँ पे मनाया गया ये दे दिया, न्यूयॉर्क सिटी में उनको क्या BR अम्बेडकर डे मनाया गया। लेकिन वो मेयर कौन थे, बीपीएससी ने एक कदम आगे बढ़ के पूछ दिया। तो एरिक एडम्स, है ना, उसका आंसर सही आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द परमानेंट स्लोगन फॉर द यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट, है ना। यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट के लिए क्या था, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। ये तो यूपीपीसीएस जो दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। तो एक बार सुन लीजिए इसको, है ना। व्हाट इज द ट्रू ऑफ द GSLV F-15 मिशन बाय इसरो, क्या सही है भाई। तो ये तो आप देख रहे हैं, इट इज कैरीड नेविगेशन सैटेलाइट, नाभिक के थ्रू जो है उसका सेकंड जो बैच है वो भेजा गया था, है ना, GSLV F-15 के द्वारा। और दूसरा क्या है कि ये इट मार्क्ड इसरो 100th लॉन्च, है ना। तो ये दोनों सही होगा, तो मोर देन वन आंसर इसका सही है। तो देखिए दोस्तों, बीपीएससी ने कैसे फंसाया, 101 और 100th दोनों दे दिया। तो बहुत लोग जो है गलती करके आ गए, है ना। और यहाँ पे देखिए बीपीएससी ने तो खूब चौंकाया है। जैसे व्हाट इज द ट्रू ऑफ द 18th G20 समिट। अगर आपको केवल ये मालूम होगा कि 18th जो है न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में जो है दिल्ली में, वहाँ पे सेलिब्रेट किया था, तो आप आराम से ये सारे आंसर, इस आंसर को टिक कर पाते। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, जब जैसे ही G20 दिखता है यहाँ पे, लोगों को समझ में आता है अरे यार, जो रिसेंट वाला है वही पूछा होगा, और पहला ऑप्शन दे के इसने फंसा भी दिया, है ना। ये मोर देन एबव वाला रहता तो ठीक है, इसको सेलेक्ट करके आदमी एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन नॉन ऑफ द एबव दे दिया, किसी को कोई खबर ही नहीं, और सारे के सारे ऑप्शंस इसके गलत हैं। इट वाज हेल्ड इन रियो दे जेनेरियो, नहीं, न्यू दिल्ली में हुआ था। थीम वसुधैव कुटुंबकम, है ना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सब गलत हो गए। तो यहाँ रियो द जेनेरियो डिक्लेरेशन है ही नहीं ऐसा कुछ, है ना, 18th G20 में। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हो गए। तो इस तरीके से बीपीएससी ने साइकोलॉजिकल इस बार जो है गेम खेला है। देखिए बीपीएससी ने कैसे पुराने पुराने क्वेश्चंस जो है पूछे हैं इसमें। जैसे ये ये भी जो है 2023 में हुआ था, 18th G20 समिट, है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 2024 का जो है, इसमें बाकू UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की बात इसमें पूछ दिया गया। और देखिए इससे ऑप्शन से जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। ज़्यादा अगर आपको याद नहीं है, लेकिन अगर इंटेलिजेंट गेस करते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं। एम टू बैन फॉसिल फ्यूल्स ग्लोबली बाय 2030, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे लोग जो है तेल के लिए जो है इतनी वॉर चल रहा है, तो फॉसिल फ्यूल को बैन कैसे कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही हट जाएगा, है ना। कॉल्स ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 500 बिलियन, $100 बिलियन जो है देना था, तब तो वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं फुलफिल। तो 500 और 2020 तक, ये तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का टारगेट हो गया। तो ये दोनों गलत हो गया, है ना। जब ये दोनों गलत हो गया, तो आप सीधा जो है थर्ड ऑप्शंस को जाइए, और देखिए बीपीएससी ने क्या किया, पहले पे नहीं डाला, दूसरे पे नहीं डाला, ये तीसरे नंबर पे ये ऑप्शंस दे रहा है। कॉल ऑन डेवलप्ड कंट्री टू प्रोवाइड एटलीस्ट $300 बिलियन annually to developing nations by 2035। तो ऑप्शंस विल बी सी। चलिए दोस्तों, तो जल्दी जल्दी हम लोग जो है इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो है आप भी जल्दी से इसको 2x स्पीड पे भी पढ़े तो फिर जल्दी से आपका ख़त्म हो जाए, क्योंकि और सारे करंट अफेयर्स जो है ख़त्म करने होंगे आपको। awarded द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024, फिर 2024 आ गया। हान कांग्स नोबेल द वेजिटेरियन वोन द अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड, है ना। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको मिला था। विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड डेड,
इन May 2025, तो इसका आंसर याला ग्लेशियर जो है होगा। अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो दोस्तों इसमें क्या होता था कि पहले पूछा जाता था कि किस तरीके से इसका रैंकिंग वगैरह क्या है ना? तो लेकिन इस बार क्या किया गया कि रैंकिंग न पूछकर क्या किया गया कि आखिर उसके अंदर की थीम पूछ पूछ ली गई है ना? तो जैसे कि ये पूछा गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 1990 में 58.6 ईयर्स था। तो अभी कितना है 2023 में? यानी कि 2023 में कितना है? तो ये जैसे अगर रैंकिंग सब लोग याद करके जाते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है 2025 में, तो 130 है ना? तो सबको याद रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर गए। तो इसका आंसर 72 साल होगा, 72 ईयर्स, है ना? इन विच सिटी VVI फॉर द UPPCS, है ना? इन विच कंट्री वाज द AI एक्शन समिट हेल्ड इन February 2025? तो इसका आंसर पेरिस होने वाला है ना? एट द 96 एकेडमी अवार्ड एमा स्टोन 2024 का क्वेश्चन है ना? एमा स्टोन वोन द ऑस्कर फॉर द एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल फॉर द परफॉर्मेंस इन विच फिल्म? तो उसका आंसर होगा पुअर थिंग्स। विच गुजराती फिल्म वोन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? ये भी पुराना क्वेश्चन है। फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यू? तो इसका होगा कच्छ एक्सप्रेस। कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ, आप जानते ही होंगे कि वहाँ पे वाइट सैंड मिलता है, तो कच्छ एक्सप्रेस को मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस वाज रेसिपिएंट ऑफ रोमन मैग्सेसे अवार्ड? 2024 में पूछा गया। लोगों ने 2024 अगस्त से लेकर जो भी करंट अफेयर पढ़ा 25 तक, लेकिन उससे पुराने क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं। तो इससे कहीं न कहीं यहाँ पे मार खाया लोगों ने, कैंडिडेट्स को परेशानी हुई और कम स्कोर जा रहा है सबका। तो 5 जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, तो ये सारे शामिल है उसमें। तो मोर देन वन ऑप्शन, है ना? तो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट हो गया, मियाज़ाकी हायको हो गया, मियाज़ाकी आप देखते हो कि जो मेथड है, जो फॉरेस्ट वगैरह का डेवलप करने का, अर्बन फॉरेस्ट वगैरह, तो उसके कारण इन लोगों को मिला था। तो नेक्स्ट देखते हैं आकाश तीर, है ना? Which statement true about Akash Tir? तो आकाश तीर इज द कोर ऑफ द डिफेंस आर्मीज एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी सही है। इज सिमलेसली इंटीग्रेटेड इंडियाज लार्जर सी सी फॉर ISR, तो ये भी करेक्ट है। इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रैटेजिक शिफ्ट फ्रॉम द पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन। यस, अगर मानिए कि प्रोएक्टिव रिटेलिएशन क्या है कि अगर उसको थोड़ा सा भी संदेह लगा तो वो हमला कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ये करेक्ट हो जाते हैं। आकाश तीर जो है, तो BEL के द्वारा जो है ये बनाया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आकाश तीर। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म आर पार्ट ऑफ द इंडियाज ग्रोइंग इंडिजिनस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टेड बाय द मेक ऑफ इंडिया इनिशिएटिव? है ना? तो ये सारे के सारे F-35 लाइटनिंग 2, है ना? मेन बैटल टैंक अर्जुन, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये सारे जो है मेक इन इंडिया के पार्ट्स हैं। तो हॉलोकास्ट डे कब मनाया जाता है? सब लोगों ने शहीद दिवस के को मान लिया हॉलोकास्ट डे, है ना? लेकिन हॉलोकास्ट डे क्या हुआ था कि 1953 में कुछ 60-70 लाख यहूदी थे, उनको बचाया गया था वो हॉलोकास्ट में। तो उसी के में UN जो है मनाता है, इसीलिए हर एक 27 जनवरी को। तो इंटरनेशनल न्यूज़ था, लेकिन लोग 15 जनवरी वगैरह मान के आ गए, है ना? उनको लगा शहीद दिवस पूछा जा रहा है, तो फिर अ, उस तरीके से ये सारे मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक बाय द बानू मुश्ताक दैट वोन 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़? तो हार्ट लैम्प जो है उनको मिला है, कहानियों का संग्रह है ना? तो छोटी-छोटी कहानियों का, तो उनको मिला है बानू मुश्ताक जी को हार्ट लैम्प के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर?
डेवलप बाय द यूएनडीपी। ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी पेपर जो है करंट अफेयर्स के बना के दे रहा है ना? इस तरीके के क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो इसका जो है इसमें भी देख सकते हैं, है ना? द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह जारी करता है। तो उसके कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स, है ना? उसके लिए क्या-क्या है, तो इसमें करेक्ट चूज़ करना है। सीपीएम इंक्लूड्स चाइल्ड malnutrition एज़ अ प्रॉक्सी फॉर लैक ऑफ हेल्थ एंड नॉरिशमेंट। तो ये तो सही होगा कहीं न कहीं। फीमेल लिटरेसी इज़ इंक्लूडेड illiteracy female illiteracy included to reflect deep privation in education and knowledge। तो कहीं न कहीं फीमेल पे ध्यान देता है और एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है उसमें। इट कंसिडर मेल इलिटरेसी एज अ की इंडिकेटर ऑफ कैपेबिलिटी। नहीं, की इंडिकेटर नहीं होगा, यहाँ गलती हो गया है ना। इट इंक्लूड लैक ऑफ एक्सेस टू द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना, एज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे की लगा दिया, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लगा दिया, और जो जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर को लगा दिया इम्पॉर्टेंट में, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 बीपीएससी ने भी माना है, और 1 एंड 2 आंसर भी है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटीज ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल अप्रैल नॉट है ना, अप्रैल टू सितंबर 2024-25, है ना। तो बीपीएससी ने इसका आंसर बासमती राइस माना है। बाकी ये दोनों टॉप 10 में है। आयरन स्टील का एक्सपोर्ट करता है इंडिया, और पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स का। तो आप देखते ही होंगे कि कैसे जो है अभी सोशल मीडिया में न्यूज़ चल रहा था, रशिया से इंडिया ऑयल खरीदता है और यूक्रेन को बेच रहा है। तो कैसे साइक्लिक खैर पूरी कहानी, सच्ची कहानी वही नहीं है। तो इसको भी हम जो है कभी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे चलता है। लेकिन सोशल मीडिया अगर छोटी चीज़ें मिल जाती है तो उसको तिल का तार करते रहते हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट 38, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, है ना। तो ये 15% है नहीं, ये 23% के आसपास है, ठीक है टोटल। तो ये गलत हो जाता है आपका ना। टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आर झारखंड, अंडमान निकोबार एंड मणिपुर। ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, छोटे छोटे स्टेट हैं ये तो। द मैक्सिमम ट्री कवर हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सही, फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा सी लग रहा है, और सी ही ऑप्शन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड ग्रेटर शेयर दैन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट, है ना। ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया का योगदान ज़्यादा है, तो आयरलैंड इसका आंसर होगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट यू विन पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, नॉट करेक्ट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्यूआर बेस्ड ई वेरिफिकेशन, सही है, ओके। इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, ये भी सही है, ठीक है। द पोर्टल इज एक्सेसिबल इन 11 रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पे लोगों ने गड़बड़ किया है, बहुत लोगों को लगा कि अरे 11 ही क्यों होगा, ज़्यादा हो सकता है, तो सबने 11 ये वाला ऑप्शंस मार के सर्कल करके आया है। लेकिन ऑप्शंस भी, ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए सारे करेक्ट है, इसलिए नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए ऑप्शन विल बी डी। यहाँ भी साइकोलॉजिकल गेम है। तो बीपीएससी ने इस बार खूब छपाया है कैंडिडेट्स को। विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डेवलप द नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। महुआ के साथ किसने ये किया है, जो डेवलप किया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, NIUA इसका आंसर हो जाएगा, NIUA। तो विच स्टेट हैज द हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ अंडर भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट एज ऑन 31 अक्टूबर 2024। देखिए पुराने क्वेश्चन हो गए, पिछले साल तक का ही पूछा गया है ये, है ना। खैर डेटा भी उसी समय का होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। सबको लगा ये उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, लेकिन उसका आंसर होगा राजस्थान।
बिफोर द लॉन्च ऑफ द कृषि ऋण पोर्टल, है ना, जहाँ पे किसानों को लोन मिलते हैं, फार्मर्स यूज टू सबमिट मैनुअल क्लेम्स अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव स्कीम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, है ना। तो इसका आंसर होने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड, यानी कि पहले जो है ये लोग यहाँ पे क्लेम करते थे, मैनुअल क्लेम करते थे। 43 का आंसर। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज टू अराउंड यूएसडी, मैं तो उसको बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज टू अराउंड यूएसडी 640 बिलियन एज ऑफ एंड ऑफ दिसंबर। तो ये कहीं सही है, अराउंड लिख दिया है, तो इसी के अलावा इससे थोड़ा ज़्यादा ही था कुछ डेसिमल में, लेकिन अराउंड हो गया, तो ये ऑप्शन सही ही होगा। फोर सेवेंथ लार्जेस्ट ये नहीं होगा, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फोर्थ लार्जेस्ट है ना। डिक्रीज्ड कॉज्ड बाय द बीओपी डेफिसिट ऑफ अराउंड यूएसडी 24 बिलियन इन 2024, ये कुछ डेटा यहाँ पे मिसमैच है, तो इसका ऑप्शंस एक ही होने वाला है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच डेटा के कारण ये ऑप्शंस नहीं होगा, तो बहुत लोगों ने तो डी लगा दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा ए, इंक्रीज टू अराउंड यूएसडी 640 बिलियन एज ऑफ एंड ऑफ दिसंबर 2024। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत जैसे काफ़ी रिसेंट एग्जाम में हो सके यूपी पीसीएस में भी एक एग्जाम आपको इस पे मिलेगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे, है ना। कहा गया है कि 6% से कम जो है पॉपुलेशन एज अ मल्टी डायमेंशनली पुअर इन 2019 एंड 2020। तो अभी बीपीएससी ने इसका आंसर डी दिया है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश बोथ हैव लेस देन 6% पॉपुलेशन एज अ मल्टी डायमेंशनली पुअर, है ना। लेकिन क्लेम है कि जम्मू कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी, तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश ही होगा। देखते हैं बीपीएससी क्या इसको कंसिडर करता है, बट लॉजिकली देखा जाए तो आंसर शुड बी हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज यूनियन टेरिटरी नाउ। तो देखिए दोस्तों, ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप मिलाइए, है ना। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, तो ये किसके लिए होता है, एम टू रिड्यूस द एमिशन, यानी कि जो एमिशन हो रहा है एनर्जी इंडस्ट्री के द्वारा, उसके लिए ये लाया गया था। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, मिस्टी, है ना। मिस्टी के लिए क्या था, ये पिछले के पिछले बजट में जो है इसको घोषित किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट 2023-24। अगर ये नहीं भी आता था तो दूसरे को मिला के आप ऑप्शंस करेक्ट कर, जैसे ये तो लॉजिकली भी आप करेक्ट कर सकते थे, है ना। द लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, है ना, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसको भी कर सकते हैं। लॉन्च इन COP26 इन ग्लासगो, नवंबर 2021, है ना। और नेशनल प्रोग्राम जो कि 2019 में नेशनल लेवल पे लॉन्च किया गया था, तो मिलाते हैं तो हमारा ऑप्शन बनता है सी। तो इस पे दो क्वेश्चन पूछ दिया गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे, है ना। अकॉर्डिंग टू द एनुअल PLFS 2023-2024 रिपोर्ट, देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ द रूरल फीमेल्स एज कम्पेयर टू द अर्बन। ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था, इस पर मीम्स वगैरह भी खूब बन रहे थे, है ना। तो ये तो करेक्ट है। Among 36 states and union territories, 90% of the states have the workforce participation rate below the national average। कैसे 90% अगर कम ही हो जाएगा तो एवरेज से कैसे हो जाएगा, एवरेज अगर बोला जाता 60 या 70, ये तो 90 बोला जा रहा है, तो ये एक्सट्रीम जो है स्टेटमेंट हो गया, तो इसको ये इनकरेक्ट हो गया, है ना। शेयर ऑफ द फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 2017-18 टू 2023-24, तो इंक्रीज नहीं, इन डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो दोस्तों, जो भी यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा 5 और
ये जो है पार्टिसिपेशन रेट है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये आप करके जाइएगा थोड़ा एक्सेसिवली। हो सके कि दोनों पे क्वेश्चंस एक एक आपको मिले, हो सके कि यही ऑप्शंस में से एक दो ऑप्शंस मिल भी जाए आपको, है ना। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020, है ना। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज करेक्ट। रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क, है ना, ये भी इज करेक्ट। अटल इनोवेशन जो है उसके तहत नहीं किया गया था, है ना, ये नीति आयोग के द्वारा जो है लागू किया गया है। तो आंसर विल बी करेक्ट। शेयर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम। तो देखते हैं एमएसएमई जो है वो अराउंड 30% के आसपास वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है अभी लेटेस्ट जो है। तो ये आप देख लीजिए, अभी का पूछा गया, यानी कि लेटेस्ट 2023 का डेटा है, क्योंकि अभी पिछले साल पब्लिश हुआ था। तो कहीं न कहीं ये 30% है, तो ये 30% आप यहाँ सेट कर दीजिए, तो आपका ऑप्शंस जो है मोर देन 1 तो होगा नहीं, है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो आपको इन तीनों में से ही चूज़ करना था, है ना? तो 3 में से 1 सही होगा, 1 सही होगा तो 1 आप केवल सही कीजिए, फिर दूसरा वाला अपने आप सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 27 टू 30। ये लॉजिकली जब क्वेश्चन आप, क्योंकि सेट करने वाले ने लॉजिकली क्वेश्चन सेट किया है। अगर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए, तो बहुत क्वेश्चंस के आंसर उसी में छुपे हुए थे। थोड़ा-सा 1-2 देखने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। पहले क्या पूछता था कि कितना है प्रेज़ेंटली एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन, बस बात खत्म। लेकिन इसने क्या किया, 2 डेटा पूछ लिया। लीजिए आप फँस गए। तो बीपीएससी ने इस बार छकाया बहुत है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी जो है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट Which of the following statement is or are correct regarding the Indian cement industry? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। Around 87% India's cement industry is concentrated in few major states like Rajasthan, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। एकदम सही है। ये मैक्सिमम सीमेंट इंडस्ट्री यहीं पे जो है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, नहीं, अभी एमबीआई वगैरह और डीएसओ का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि कौन, केवल सीधा पूछा गया था कि कितने पोजीशन पे, बस तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म। लेकिन यहाँ पे देखिए बीपीएससी ने क्या किया, 3 ऑप्शन दे दिए फंसाने के लिए। तो चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का इंडिया, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपको इनकरेक्ट है, ये मोर देन वन ऑप्शंस का कोई मतलब है नहीं। मोस्ट सीमेंट plants in India are located far from the raw material source and near the ports support export support exports। क्यों ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में यहाँ पे जैसे रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, जैसे जो पत्थर मिल रहे हैं वहाँ पे ना मिलके ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ऐसा है ही नहीं। ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहीं पे सीमेंट के कारखाना आपको मिलेगा, जैसे कि रोहतास वगैरह में बिहार में मिलता है ना। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन विल बी वन ओनली, दिस द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये बिहार से रिलेटेड है। जो मिशन दक्ष जो है, बिहार का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो क्या करना है कि टू ऑफर द पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग फॉर द लैगिंग स्टूडेंट टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज, है ना, यानी कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको स्पेशली जो है ध्यान देकर और उनका जो है अच्छा जो है उनका परफॉर्मेंस ठीक करना, वही मिशन दक्ष का जो है जो ऑब्जेक्टिव है। ये पुराने वो है इनिशिएटिव है, लेकिन अभी पूछा गया है। तो देखिए, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 पूछ दिया गया है। युवा फ्रेमवर्क उसके नॉट जो है पूछा गया है। तो इसमें क्या-क्या नहीं है, तो वाइब्रेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम, सही बात है। उसके एजुकेशन सिस्टम में को भी एक अच्छा करना है ये बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत। रेगुलेटरी इनेबलर्स फॉर द सपोर्ट्स, ये भी सही है। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम, तो देखिए बिहार स्कीम जब बना रहा है तो इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम का क्या काम है। इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल चीज़ों को तो बिहार भारत इंडिया लेवल पे अगर कोई पॉलिसीज़ है तो उसमें देखा जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये केवल गलत हो जाएगा, और ये थोड़ा लॉजिकली आप सोच सकते थे, तो यहाँ पे इसको एलिमिनेट करके आंसर कर सकते थे आप, है ना। तो नॉट पूछा है, तो नॉट इज द सी, सी इज द आंसर।
तो फिर से क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2023-2024। तो बिहार पर कैपिटा जीएसडीपी एट करेंट प्राइस इंक्रीज बाय 12.8% in 2023-24 over the previous year. ठीक है. The next, the estimated share of the tertiary sector in Bihar GSVA constant at a constant price in 2023-2024 was 58.6. The correct, ये भी correct. The gross fixed capital formation GFCF formed 44.6% of GSDP at current price in 2023-2024. तो इसमें दोस्तों ये ऑप्शंस करेक्ट हैं, मोर देन वन ऑप्शंस इज करेक्ट हियर। तो आप ये डेटा याद करके रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। खैर ये बिहार से रिलेटेड डाटा है, तो बिहार से रिलेटेड एग्जाम जैसे एईडीओ वगैरह का होने वाला है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Consider the following statement. The portion of the young population 0 to 19 in Bihar is projected to decline significantly by 2041. ये तो कहीं से ही नहीं लग रहा है कि ये अच्छा ये पूछा है, द पोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2041। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2041। ये करेक्ट लग रहा है ना। और द एल्डरली पॉपुलेशन इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इंडिया। ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो इंडिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत युवा जो बिहार में जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम एज के है, जो एवरेज एज है वो काफ़ी कम है बिहार में। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। तो 3 को जैसे ही इनकरेक्ट करते हैं, ये दोनों अपने आप करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये तो लग रहा था कि ठीक है सही है, लेकिन द पोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2041। तो देखा क्या गया कि ये जो 0 से 19 साल के लड़के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बिहार में परसेंटेज। तो ये सारे जो है जैसे कि 2025 चल रहा है, तो ये लगभग 16 साल के बाद क्या होगा कि ये सब 19 के ऊपर चले जाएंगे, है ना। मैक्सिमम जो अभी पॉपुलेशन 0 से 19 के बीच में है वो ऊपर चले जाएंगे, तो इसीलिए ये ऑप्शंस करेक्ट हो रहा है। बाकी तो इसमें यही देखना था कि नॉट करेक्ट ढूंढ के और आपको करेक्ट आंसर मारना था, इसमें करेक्ट आंसर देना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो लगता है कि हम लोग लास्ट ही कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यही आगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे 2023-2024, which of the following statement is best describe the nature of employment among women in Bihar? ठीक, वुमेन इन बिहार पे क्वेश्चन आ गया। मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल सेक्टर, रेगुलर वेज जॉब है ना। ये कहीं से भी नहीं है कि फॉर्मल जो है जॉब बढ़ गया है, मोस्ट वुमेन बोल रहा है, तो मोस्ट लगा दिया तो ऐसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। द मेजोरिटी ऑफ द वीमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज ए हेल्पर इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज। तो क्या हुआ, मेजोरिटी पूछ रहा है ना, यहाँ मोस्ट लिख दिया। फिर देखिए, मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, जो जैसे आपका इंडस्ट्री वगैरह हो एरिया हो गया, जैसे 3 सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी आपका इंडस्ट्री रिलेटेड, और सर्विस रिलेटेड जो है टर्शियरी सेक्टर माना जाता है। तो कह रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा जो है इंगेज्ड है आपका जो है वुमेन, तो ये भी गलत हो गया। इंडस्ट्री बिहार में तो ऐसे भी इंडस्ट्री की कमी है ना, और ऊपर से बोल रहा है कि मेजोरिटी वुमेन है, तो ये ऐसे भी गलत एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है बिहार के कंडीशन में। तो इसको ऐसे ही जो है डिलीट कर, मतलब कि वो रॉन्ग कर देंगे। फिर उसके बाद आपका जो है फॉर्मल जॉब, यानी कि उसको जैसे कि सरकारी नौकरी हो गई, या फिर अगर कोई बड़े जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं लोग, तो उसको फॉर्मल सेक्टर और रेगुलर वेज जॉब बोला जाता है, जिसमें कि नौकरी की सिक्योरिटी हो, है ना। तो वो भी नहीं है, तो इसको भी आप रॉन्ग कर सकते थे। तो लास्ट में जो बचता है, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज अ हेल्पर इन द हाउस होल्ड इंटरप्राइज।
तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम लोग इस तरीके से टोटल 45 क्वेश्चंस देख लिए 150 क्वेश्चन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीपीसीएस और एईडीओ के लिए। और आगे भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है वन बाय वन जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे जो चेंज ऑफ जो नेचर हो रहा है क्वेश्चन का, उसको देखते हुए जो हम लोग लेके आएंगे। तो इसके लिए जो है आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू। AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।